हेलो नमस्कार सभी बच्चों को। आज देखिए, आज हम सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। थर्ड ईयर बीएससी थर्ड ईयर का बॉटनी का सिक्स सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर का इसका सिलेबस से डिस्कशन करेंगे सिक्स सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर का डिस्कशन करेंगे बॉटनी का। इसका जो कोर्स टाइटल है ये साइटोजेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग और नैनो टेक्नोलॉजी। सबसे पहली यूनिट जो है ये सेल बायोलॉजी की है। इसमें सेल बायोलॉजी में स्ट्रक्चर सेल वाल का स्ट्रक्चर और फंक्शन देखना है। स्ट्रक्चर और फंक्शन देखने किन किन के देखने हैं, सेल वॉल की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, पेरोक्सीसोम्स, सेल इंक्लूजन्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का ऑर्गेनाइजेशन, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस। ठीक है। क्रोमोसोमल नोमेनक्लेचर, क्रोमोसोम के बारे में जैसे कि क्रोमेटिड्स के बारे में पढ़ना है। सेंट्रोमियर होता है, इसमें टीलोमियर होते हैं। सैटेलाइट क्रोमोसोम क्या होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का ऑर्गेनाइजेशन देखना है, मतलब किससे बना होता है। न्यूक्लिक एसिड, हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। इनके टाइप्स और क्लासिफिकेशन। लेपुर क्रोमोसोम में होता है, ये लार्ज क्रोमोसोम होते हैं। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, ये भी लार्ज क्रोमोसोम होते हैं। कैरियोटाइप किसे कहते हैं, आइडियोग्राम किसे कहते हैं। सेल साइकिल जी नॉट, G1S, G2 फेस जो होती है। माइटोसिस, ओपन एंड क्लोज्ड माइटोसिस, एमाइटोसिस, मियोसिस, इनके बारे में हमें पढ़ना है। वेरिएशंस इन क्रोमोसोम्स नंबर, क्रोमोसोम नंबर में न्यूमेरिकल एब्रेशन के बारे में, जैसे कि एन्यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी, हाइप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी। इनके सिग्निफिकेंस स्ट्रक्चरल एब्रिविएशन में डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन, इन सब के बारे में हमें सब स्टडी करनी है सेल बायोलॉजी में। दूसरा यूनिट आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में क्रोमोसोम, सेल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस का क्रोमोसोमल थ्योरी, क्रॉसिंग ओवर के बारे में, लिंकेज के बारे में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में, कोडोमिनेंस, इनहेरिटेंस, सॉरी इंटरेक्शंस ऑफ जीन्स, जीन का इंटरेक्शन पढ़ना है। मल्टीपल एलिस किसे कहते हैं, लीथल एलिस किसे कहते हैं, एपिस्टेसिस क्या होता है, प्लियोट्रॉपी क्या होती है। पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस के लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में, पैटर्न्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स के बारे में हमें इसमें स्टडी करनी है। ठीक है। तीसरी यूनिट जो होती है ये प्लांट ब्रीडिंग में आती है। प्लांट ब्रीडिंग है इसमें प्लांट का इंट्रोडक्शन, एजेंसीज ऑफ द प्लांट इंट्रोडक्शन इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन सी एजेंसी है, प्रोसीजर ऑफ इंट्रोडक्शन, एक्लिमेटाइजेशन, अचीवमेंट और सेक्शन, मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन, क्लोनल सिलेक्शन, जेनेटिक बेस ऑफ सिलेक्शन मेथड, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है। प्रोसीजर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन इंटरजेनेटिक्स, इंटरजेनेरिक, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन विद एग्जाम्पल के साथ पढ़ना है। कंपोजिट एंड सिंथेटिक वेराइटीज पढ़नी है। मेल स्टेरिटी हेटेरोसिस और इट्स एक्सप्लॉइटेशन इन प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग में इसका क्या एक्सप्लॉइटेशन है। म्यूटेशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉलिकुलर ब्रीडिंग, डीएनए मार्किंग इन प्लांट ब्रीडिंग, ये पढ़ना है। अचीवमेंट इन इंडिया, ब्रीडिंग ऑफ द पेस्ट पैथोजेनिक डिसीज एंड, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोस्टैटिक्स के बारे में डेफिनेशन पढ़नी है इसकी, स्टैटिस्टिकल मेथड, बेसिक प्रिंसिपल, वेरिएबल में मेजरमेंट्स, मेजरमेंट्स एंड फंक्शनल limitations and uses of statics, biometry, data sample, population, random sample, frequency distribution में definition only पढ़नी है। central tendency में arithmetic means, mode, median mode और measurement of dispersion में coefficient of the variations, standard deviation, standard error of the mean, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ना है। फॉर गुडनेस ऑफ फिट, अ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बायोस्टैटिक्स में MS एक्सेल और SPSS पढ़ना।
अगला आता है प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर में हमें पढ़ना है प्रिंसिपल्स, इसके नियम क्या हैं, कंपोनेंट एंड टेक्निक्स ऑफ इन विट्रो प्लांट कल्चर, कैलस कल्चर, कैलस कैलस कल्चर और सेल कल्चर, सेल सस्पेंशन कल्चर्स, एम्ब्रियोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस। जी, एम्ब्रियो कैसे बनता है, ऑर्गन कैसे बनते हैं, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन, कल्चरिंग ऑफ द प्रोटोप्लास्ट, सिंपल सॉरी प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस, इनके बारे में पढ़ना है। रीजनेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट के रीजनेशन कैसे होता है, प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन कैसे होता है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, सेक्शन ऑफ हाइब्रिड सेल्स और सोमा क्लोन्स वेरिएशन पढ़ना है। प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोडक्शन पढ़ना है। नैनो टेक्नोलॉजी में fundamentals of nanoscales self-assembly process involves in important function biomolecules such as the nucleic acid, DNA, RNA, protein, enzymes, cells structure, organelles, nanoscales assembly of the cellular components, cell membrane and liposomes के बारे में, nanoscales के बारे में, assembly of the microorganisms जैसे कि वायरस के बारे में, नैनो पार्टिकल सिंथेसिस, बायोकेमिकल बायोलॉजिकल सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स, एडवांटेजेस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, बायोलॉजिकल सिंथेटिक नैनो पार्टिकल्स नैनो मटेरियल्स में, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल नैनो मटेरियल्स, इंट्रोडक्शन इसका देना है। बायो मिनरलाइजेशन में, मैग्नेटोसोम्स में, मैग्नेटोसोम्स क्या होता है, नैनो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, नैनो फर्टिलाइजर्स, नैनो सेंसर्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्लांट साइंस में, बिग डाटा एनालिसिस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग, मशीन लर्निंग, एल्गोरिथम ऑफ मशीन लर्निंग, एक्सपर्ट सिस्टम एंड फिजियोलॉजिक, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जेनेटिक एल्गोरिथम, प्रिडिक्टिव एनालिटिक, एजेंट एंड रोबोटिक्स, IoT sensors, object image capture analysis application of artificial neural network in plant science। ये सब हमें 8वीं जो यूनिट है इसमें क्या आता है, डिजिटल टेक्नोलॉजी आती, AI सॉरी IoT ICT इन बॉटनी। तो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर में इन्फिलीमेट, निकनेट, अबरनेट। इसके बाद आता है इंटरनेट एज नोन एज द रिपोजिटरी, रेपोजिटरी, गूगल स्कॉलर, साइंस डायरेक्ट, रिसोर्स मैनेजमेंट, वेदर फोरकास्टिंग, IoT डाटाबेस मैनेजमेंट, IoT प्लेटफॉर्म, IoT ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, IoT एप्लीकेशन ऑफ डेवलपमेंट फॉर एंड्रॉइड मोबाइल फोन, ICT एप्लीकेशन फॉर डिफरेंट क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चर। ये सब इसमें हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले जो शुरू करेंगे, ये का हम शुरू करेंगे सेल बायोलॉजी का, और सेल बायोलॉजी के बारे में सब सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इसी यही होगी, सेल बायोलॉजी की होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।